नमस्कार देवियों और सज्जनों। तो आज मैं कोसाइन के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं आज एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। कोसाइन को जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है सब एक जगह कलेक्ट करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। और आपका अगर ट्रिग्नोमेट्री में सवाल आते हैं तो क्या आएंगे? साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, कोसेक, कोसेकेंड, सेकेंड, बस 6 ही तो आएंगे। तो मैं पार्टिकुलरली सभी को एक एक वीडियो में एक एक लेक्चर में कवर किया है, तो आप ज़रूर देखें, ठीक है। और बाकी कुछ बेसिक भी मतलब और भी जो है इन्फॉर्मेशन वो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें। तो चलते हैं, बिना बकवास किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बकैती बहुत होता है आजकल, है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कॉमन चीज़ें मैं भी करूँ। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोसाइन फंक्शन। सबसे पहले कोसाइन फंक्शन की मैं ग्राफ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कि अगर आपको एक बेसिक ग्राफ है अब याद ही रखना है इसको, ठीक है। अब ये बहुत आसान है, ये नहीं कहता हूँ कि याद कर लो कि कहाँ से है ना। देखो बहुत आसान है। आप जैसे ही ये ओरिजिन है, आप देख पा रहे हो 0 पे आपको फंक्शन ये y इज इक्वल टू आपका ये cos x का ग्राफ है, ठीक है। अगर ये cos x का ग्राफ है तो आपको जैसे ही आप x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, जैसे ही cos x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको एक मतलब क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, यानी y का वैल्यू 1 मिलेगा, क्योंकि आप जैसे ही करेंगे cos 0 डिग्री, ठीक है, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आपने देखा कि 0 पे 1 मिला, तो आपको यहाँ से पेन उठाना है, पेन यहाँ से 1 से और ऐसे ऐसे करते चले जाना है इस तरह से, ठीक है। मैक्सिमम 1 से उठाना है, नीचे कितना तक जाना है आपको? -1 तक, देख पा रहे हो यहाँ पे -1, ठीक है। इस तरह से ऐसे चलेंगे, ठीक है। और बोलिएगा, देखिए अगर इस तरह से ग्राफ रहता है तो इसका मतलब एक सेमी सर्कल हुआ, अर्धवृत्त हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री कवर करेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ 180 डिग्री कवर करेगा, तो ऑब्वियसली ये कितनी होगी? ये ऑब्वियसली π/2 हो जाएगी, यानी 90 डिग्री हो जाएगी। और 90 डिग्री, अब फिर ये 90 डिग्री जुटेगा, ठीक है, क्योंकि इतना 180 होती है, तो इसका मतलब एक जो इंटरवल ये छोटू सा पार्ट दिख पा रहा वो 90 तक, तो ये 90, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 90, फिर जोड़ेंगे तो ये 180 हो जाएगी, नहीं पाई रेडियन हो जाएगा। पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होती है। फिर यहाँ पे आएगा तो फिर 90 जुटेगी, तो 90 जुटेगी तो 270 होगा, यानी 3π/2 हो जाएगी, ठीक है। 3π/2 मतलब 270 डिग्री। अब फिर जुटेगा अगर 90 तो ये हो जाएगा 2π। अब बोलिए सर आगे, बिल्कुल आगे भी इसी तरह चलते चले जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, फिर ग्राफ रिपीट करता है। कैसे? आप जरा देख पाएंगे तो ये वाले देखो, ये वाला पार्ट्स, फिर 360 डिग्री के बाद ये वाला पार्ट्स आ गया, फिर ये नीचे आ गई, तो ये फिर आप देख पा रहे हो कि ये भी नीचे आ गई। तो ग्राफ रिपीट कर रहा है, और रिपीट करना कोई पर्टिकुलर टाइम में आके सेम चीज रिपीट करना, दैट इज वो क्या होती है? वो होती है पीरियड। सेम चीज आना कुछ दिन के बाद या किसी पार्टिकुलर टाइम में वो चीज को दोहराना पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ समझा दिया। इस ग्राफ में बहुत कुछ छुपा हुआ है, तो जरा देखिए इसमें क्या है। तो देख पाएंगे कि सबसे पहले साइन थीटा, आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये डेफिनेशन है, साइन थीटा बेस बाय हाइपोथेनस होता है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बोलते सर याद रखना बहुत दिक्कत होती। कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखो, प्रांत के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। प्रांत मतलब ये होता है डोमेन दैट इज इनपुट, ठीक है। तो मान लो कि y इज इक्वल टू अगर cos x है तो आप इनपुट करेंगे x की जो है x एक्सिस पे जो वैल्यू है, तो x एक्सिस की वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह 90 डिग्री। इसी तरह ये 180 डिग्री, यही सब पुट करेंगे। कुछ भी पुट करेंगे फंक्शन डिफाइंड ही होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। तो वैसे x की उन तमाम वैल्यू लेना है जिसपे फंक्शन डिफाइंड हो, अनडिफाइंड नहीं। जहाँ पे अनडिफाइंड होगा उसको साइड कर लेता हूँ। तो सारे वैल्यू पे तो डिफाइंड हो ही रहा है। देखो ये अगर मैं इधर लेफ्ट साइड डालूंगा, निगेटिव डालूंगा, पुट करूंगा, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है। कहीं पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, कहीं पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। ये वैल्यू जा रहा है और ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू मिलती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि
अब इधर कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। वैल्यू आप रख सकते हो, कुछ ना कुछ वैल्यू y की मिल जाएगी जब x की वैल्यू आप रखोगे। अगर ऐसा रखते हो तो इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी मतलब रियल नंबर हो गया, तो रियल नंबर डोमेन हो जाएगा। आपको समझ में आ गया, x की वैल्यू रियल नंबर होगा। अब भाई आप कुछ भी रखते जा रहे हो, देखो मैक्सिमम 1 गया, अब मिनिमम -1 गया है। इसका मतलब है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू यानी बाई, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि बाई का जो वैल्यू होगा वो बिलोंग्स करेगा -1 से लेकर 1 तक। और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है 1 भी शामिल है, -1 भी शामिल है, और इसके बीच वाली भी सारे वैल्यू शामिल है, ठीक है। इसके अलावा नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको ये भी समझ में आ गया कि रेंज जो होगी इसकी, रेंज का मतलब क्या होता है कि ये मैक्सिमम मिनिमम है ना, इसकी रेंज कितनी है, मैक्सिमम और मिनिमम है ना, इसकी वैल्यू यानी बाई की वैल्यू। तो बाई की वैल्यू आप देख पा रहे हो कि 1 से ज़्यादा जा ही नहीं रहा है, कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, कुछ भी वैल्यू 1 से नीचे आ रही है। अब देखो यहाँ कुछ भी वैल्यू रखा रहा है, ये ग्राफ नीचे जा रही है, फिर ग्राफ कुछ भी वैल्यू रख रहा हूँ, ग्राफ फिर ऊपर धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये हो गया आपका रेंज। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे। तो मैक्सिमम वैल्यू भी आपको क्या दिक्कत है, आपको साफ दिख रहा है अगर ये बेसिक ग्राफ याद रखेंगे। अब बोले सर बेसिक ग्राफ कैसे याद रहेगा, अरे बहुत सिंपल है। आपको मैं बताया कि 0 पे होता है 1 से पेन उठाओगे, इस तरह से करते चले जाओगे, और वैल्यू कहाँ लेना है, ये π/2 लेना है, क्योंकि एक ऐसा रहता है, एक कंप्लीट है ना, तो अर्धवृत्त को होता है 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसका आधा है तो ये 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, इसका बीच में अगर कर दिया जाएगा, फिर 90 जोड़ते चले जाओगे, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आप देख पा रहे हो कि 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। अब पीरियड में बता ही दिया कि 2π पे सेम ग्राफ रिपीट करेगा, ठीक है, इसलिए ये पीरियड इसकी 2π हो गई। चलते हैं आगे। तो आप इतना देख पा रहे हो, इतना चीज़ cos थीटा का वैल्यू जो डेफिनेशन है वो b/h होती है। डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रेंज इसका लाई करेगा y -1 से लेकर 1 तक, है ना। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 1, -1, और पीरियड इसकी 2π हो जाएगी। आवर्तनांक इसको बोलते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा आपको, तो बहुत कुछ यहाँ सीखेंगे। यहाँ फिर एक चीज़ और आ गई, देखिए यहाँ बोलता है इन विच क्वाड्रेंट इंक्रीज और डिक्रीज, कौन से चतुर्थांश में बढ़ता है या घटता है इसकी वैल्यू। तो देखिए एक जो चतुर्थांश होता है 90 डिग्री, 0 से लेके 90, यहाँ पे 90 है यानी π/2 है, ठीक है। दैट इज, इसको डिग्री में बात करूँ तो डिग्री में 90 डिग्री इसको लिखा जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक चलेगा यानी 0 से 90 के बीच, तो देखोगे कि ग्राफ यहाँ 0 पे 1 है, और जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ा रहा हूँ वैल्यू भी डाउन हो रहा है, बाई की वैल्यू डाउन हो रहा है, यही तो होती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कहाँ से कर रहा है, 1 से सीधा गिर गया 0 90 तक में। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 90 तक ही कवर करती है, 90 डिग्री तक। तो यहाँ पे देख लिया डिक्रीज। तो आपको ग्राफ याद रहेगा, तो ये सब याद रहेगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, ठीक है, राइट। तो ये बात आप समझ में आ गया। फिर हम चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट्री कब लेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट्री लेगा 90 से 180, यानी ये वाली आप देख पा रहे हो। तो ये वाली देखो, यहाँ पे ये एंगल लेंगे, x की वैल्यू लेंगे, तो आप क्या हो रहा है, ग्राफ और भी डाउन जा रहा है, और भी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। कहाँ तक चलेगी, -1 तक। ये डाउन, ये -1 जाता है, ये मैक्सिमम 1 जाता है। यानी सेम जो साइन में पढ़ाया था वही यहाँ भी है, ठीक है। साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती थी, मिनिमम वैल्यू -1 होती थी, डोमेन भी सेम होती थी, रेंज भी सेम होती है, पीरियड भी सेम होती है। तो अगर आप साइन फंक्शन पढ़ लिए होंगे, साइन फंक्शन में पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, तो ये वाली आपका डिक्रीज कर रहा है। कहाँ से कहाँ डिक्रीज कर रहा है, ये 0 से लेके -1 तक आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हो 0 से -1 डिक्रीज। और थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होती है, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ से शुरू होती है, पाई से 3π/2 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री। और 270 डिग्री में देखो हम एंगल को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वैल्यू क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना। देखो ना ग्राफ, वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ से एक ग्राफ उठ रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना, राइट। तो बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, माइनस से लेकर 0 तक जा रहा है, और सॉरी माइनस से 0 तक जा रहा है, राइट।
और फिर हम वैल्यू ले रहे हैं, ये वाला देख रहे हो ना, तो क्या हो रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, भाग रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से, 0 से लेकर 1। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ याद हो गई होंगी, है ना। तो इसमें पूरा बेसिक में कॉस के बारे में समझना होगा, कोसाइन फंक्शन के बारे में, राइट। आगे चलते हैं। अब देखिए, इससे और एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ग्राफ आपका इतना 8 जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये ग्राफ से ही मिल जाएगा। अब बोलिएगा सर ये क्या, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो आप देखोगे यहाँ पे ये मैं बताने वाला हूँ सिर्फ ये वाला, बाकी ये सब इन्हीं के थ्रू आया है, तो ये ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इक्वेशन ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़ाऊँगा तो ये सब बताऊँगा। तो आप ये सिर्फ याद रखेंगे कि कॉस थीटा बराबर अगर 0 है, अगर कॉस एक्स बराबर 0 है तो x का जनरल, या x की जगह थीटा भी हो सकता है ना, तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो ये याद नहीं रहेगा। अगर ग्राफ आपके दिमाग में रहेगा तो देखिए क्या होगा कि कहाँ कहाँ पे 0, एक यहाँ हो रहा है, ये कितनी है, π/2, फिर कहाँ 0 हो रहा है, फिर यहाँ 0 हो रहा है ना। x एक्सिस पे आ जाना, तो ये कितना होता है, 3π/2। इसका मतलब यहाँ से मेरे को पैटर्न पता चल गया आगे कहाँ होगा, यहाँ पे 1π/2, यहाँ पे 3π/2। इसका मतलब 1 क्या है, ऑड है, ये भी ऑड है, तो यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। ऑड को रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 से, ऑड इंटू π/2। देखो ना, 1 इंटू π/2, 3 इंटू π/2 पे 0 होगा, तो इसका मतलब है कि ऑड, ऑड मतलब विषम, ऑड मतलब विषम, ऑड इंटू π/2, ऑड इंटू π/2 हो जाएगा। यानी हम बोलेंगे कि 17π/2, और अगर मैं लगा दूंगा कॉस, तो ये भैया 0 हो जाएगा, बिकॉज 17 जो है वो ऑड है और π/2 का मल्टीपल है, इसका मतलब 0 होगा। तो ये बात आप इसमें इंफॉर्मेशन में छुपा हुआ था, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन इस ग्राफ में इतना छिपा हुआ था। 8 बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने ग्राफ से ही कर लिया होगा, अगर ग्राफ याद होगा तो। अब मैंने बताया कि ग्राफ याद रखने बहुत सिंपल सा फंडा है। 0 पे आप पेन रखोगे, 0 पे आपको इतना याद होना चाहिए कि cos 0 का जो वैल्यू होता है, यानी अगर 0 रखेंगे तो हमको y का वैल्यू 1 मिलेगा, और 1 पे पेन उठाएंगे और ऐसे करते चले जाएंगे जैसे साइन वाला था। और ये वाला पूरा एक, ये जो एक इस तरह से दिखता है, अगर इस तरह से दिखता है तो इसका मतलब एक अर्धवृत्त दिखता है, इसका मतलब क्या है कि 180 डिग्री यहाँ पे बनता है, सेमी सर्कल, और कंप्लीट रहेगा 360 बनेगा। अब इसका भी आधा है, तो देखो ना, ये इसका ये आधी है ना, तो ये 90 डिग्री बनेगा, फिर 90 जोड़ेंगे तो पाई मिल जाएगा, फिर 90 जोड़ते चला जाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो चलते हैं आगे। अब ये है, सिर्फ हम ट्रिगोनोमेट्री में ये बोलते हैं, याद रख लीजिए, क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और दूसरी बात है कि इसी के थ्रू सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इसमें आएगा, ठीक है। और 2-3 ही है, sin 2 cos 2a है और cos 3a है, बस ख़त्म कहानी हो गया। कुछ ज़्यादा कि इसी से सारा कुछ आया, और बाकी देखेंगे 2-4 और भी है ना, देखते जाइए कितना है। चलिए, तो cos a + b क्या होता है, सबको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिससे आप ककहरा पढ़ते हो तभी कुछ, आप तो ये बेसिक है, काका गागा याद रहने चाहिए, तो ये ट्रिगोनोमेट्री का ककहरा ही है, इसको ज़्यादा इशू नहीं करने का, इशू बनाना। मैंने बोला था कि जो कोसाइन फंक्शन होता है वो जेंटल नहीं होता, डिसऑनेस्ट फंक्शन होता है। साइन के बारे में बताए थे, वो ऑनेस्ट फंक्शन होता है। तो cos a + b का फॉर्मूला में क्या होता है कि cos a दोनों हिस्सा अपने पास रखेगा पहला, देखो ये बेमान है, और इसके साथ ये मैंने बताया था कि प्लस है, इसका मतलब इसका समय सही चल रहा है, और समय सही चल रहा है तो दोनों हिस्सा अपने पास लेगा, यानी cos a और इंटू cos b, और प्लस ये बेईमानी किया है इसलिए इसके साथ भगवान दंड देता है, ये प्लस का इसको माइनस कर देता है, और दोनों हिस्सा फिर साइन को देना पड़ता है मजबूरन, तो sin a इंटू sin b, यानी याद हो गया होगा cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है कि ये बेईमान है, डिसऑनेस्ट फंक्शन है, इसलिए दोनों हिस्सा अपने पास रखता है, cos a इंटू cos b, लेकिन भगवान दंड देता है जब आप किसी को सताइएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके साथ भी भगवान कुछ ना कुछ
उपाय कर देगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा अत्याचार नहीं करने का तो इन्होंने अत्याचार किया कि दोनों हिस्सा अपने पास रखा, जबकि साइन ऐसा नहीं किया था। पहला हिस्सा अपने पास रखा, जब बेचारा उसका समय सही चल रहा था तो मैं वहाँ बताया था कि पहला हिस्सा अपने पास रखा, दूसरा कॉस को दिया, और जो साइन था उसके साथ कोई बेईमानी नहीं हुआ। बेईमान फंक्शन नहीं है, डिसऑनेस्ट फंक्शन नहीं है, तो प्लस का प्लस ही था। लेकिन इसमें क्या होता है कि भगवान इसको दंड देता है, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और दोनों हिस्सा किसको दे देगा, साइन को दे देगा, यानी साइन ए इंटू साइन बी। उम्मीद करता हूँ कि ये भी फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और जैसे ये कॉस ए माइनस बी होगा, इसके साथ उल्टा पुल्टा ही होगा, फिर ये दोनों हिस्सा अपने पास रख लेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और इसके साथ उल्टा होगा ये कि ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये हो गया। चलते हैं आगे। अब इसी के थ्रू देखिए आगे फॉर्मूला मिलेगा। देखिए इस पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जब आपके पास सारा कॉन्सेप्ट साइन के बारे में इंफॉर्मेशन पता होगा, कॉस्ट होगा, सेक होगा, कॉसेक होगा, कॉट होगा, टैन होगा, तो आपका सारा ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर है, तो बेसिक तो आपको आना चाहिए। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन ही है कॉस साइन के फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं ये कैसे आया, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी अगर जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए 2 कॉस। देखिए इसको याद करने के पहले मैं रूल्स बता देता हूँ, हालांकि मैं इसका पहले प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, देखिए कॉस ए प्लस बी, राइट, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी मैं बताया था कि कॉस ए होता है और कॉस बी होता है, दोनों हिस्सा अपने पास रख लेता है, प्लस इसके साथ अन्य होता है साइन ए इंटू दोनों हिस्सा साइन बी, साइन को दे दिया जाता है। और अगर मैं देखूंगा कि कॉस ए माइनस बी, तो ये होता है क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस का प्लस हो जाता है, इसके साथ उल्टा पुल्टा होता है साइन ए इंटू साइन बी। और अगर मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, सपोज दैट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, मतलब जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि ये वाला माइनस और ये वाले प्लस घटकर 0 हो जाएगी, तो ये बच जाएगी, और ये वाली तो सेम चीज़ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक ही चीज़ 2 बार होना, या एक ही चीज़ 3 बार होगा। अगर 3 बार होगा तो 3 लिखेंगे, और 2 बार होगा तो 2, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। और यहाँ पे क्या हो गई, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ याद कैसे रखेंगे, देखिए दोनों तरफ से आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ये दे देगा, आपको ये लाना है, ऐसा रहेगा। और एंगल चेंज हो सकता है, ए के बीच के जगह अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो देखिए याद कैसे रखना है कि जैसे मैंने वहाँ साइन के बारे में बताया था कि एक साइन एक कॉस रहे तो समझ जाना कि साइन का है, लेकिन यहाँ पे है दोनों कॉस रहे तो समझ जाना कि कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का सम या डिफरेंस हो सकता है। लेकिन कैसे हम पहचानेंगे, जैसे पहले 2 कॉस ए इंटू कॉस बी आया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 कॉस में ए आया, पहले कॉस ए आया और कॉस बी, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्लस कर देना है। जैसे दोनों कॉस आया, यहाँ पे समझो कि कॉस ए प्लस बी ही होगा, और जैसे दोनों माइनस आएगा और उल्टा हो जाएगा, अभी उसका मैं देखूंगा, ठीक है, और दोनों एक साथ फिर एनालाइज करके बताऊंगा। ठीक है, अब आइए देखिए, अब इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब दोनों फंक्शन को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट मतलब घटा देता हूँ, घटाना। अगर मैं घटाया तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, तो ये वाला अबर ख़त्म हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, और यहाँ बच जाएगा कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी, राइट। और यहाँ पे देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, राइट। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता कि इधर माइनस लिखूं, तो ये माइनस को यहाँ पे ले आऊँगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मैं माइनस यहाँ कॉमन लूँगा तो ये वाली माइनस हो जाएगी, ये वाली प्लस हो जाएगी, तो कॉस पहले आ जाएगा a माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, और इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है।
और ये वाला माइनस, ये वाली माइनस ख़त्म हो गई। तो देखिए ये आ गया कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, क्या आ जाएगा 2 साइन। तो आपको याद रखना कैसे है, ये हटाइए, आपको कैसे याद रखना है कि जैसे देखा कॉस ए इंटू कॉस बी तो समझ जाना कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी होगा। जैसे देखना माइनस तो ये सबसे पहले तो उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस ए माइनस बी होगा और माइनस हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। बस इतनी सी बात याद रखनी, और सवाल इस पर आएगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, सवाल आएगा तो आप अच्छी तरह से समझ आ जाएगी आपको। चलते हैं आगे। अब ये देखिए, ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी, राइट। देखिए ये है, मैंने बताया था कि ये डिसऑनेस्ट फंक्शन है, तो याद रखने पहले तो प्रूफ हम जान लेते हैं, फिर भी हम याद रखना है, कैसे याद रखना है वो देखिएगा। ठीक है, देखिए a प्लस बी को हम लोग मानते हैं c और a माइनस बी को हम लोग मानते हैं d, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इसको ऐड करते हैं, ऐड अगर मैं करता हूँ, ऐड मतलब जोड़ता हूँ, तो ये वाली माइनस ये वाली प्लस खत्म हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 2a बराबर c प्लस डी। तो a बराबर कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली c प्लस डी बाई 2 हो जाएगी, राइट। अब देखिए, और इसी चीज़ को अगर घटाते, पहले तो a प्लस बी बराबर c है और a माइनस बी बराबर आपका d है। अब इसी को सब्ट्रैक्ट करते मतलब घटाते, अगर मैं घटाता इसको तो देखिए क्या होता है इसके साथ, ये माइनस हो जाती, ये प्लस हो जाती, ये माइनस हो जाती। अब क्या होगी, a वाली और a वाली कट जाएगी, मतलब घट जाएगी, और b और b 2b हो जाएगी, 2b बराबर क्या हो जाएगी, c माइनस डी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि b बराबर क्या हो जाएगी, c माइनस डी बाई 2 हो जाएगी, राइट। सब मैंने बताया था कि किसी तरह अगर ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको सारा जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, एज वेल एज उसमें क्या है कि जो ये चीज़ें आया कहाँ से, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं, और बाकी मैं ट्रिक भी बताता हूँ याद रखने का क्या रूल्स है, और उसके बाद आप सवाल करेंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा सवाल, मतलब याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये b बराबर भी आ गई, a बराबर भी आ गई, और आपको पता है कि कॉस अब आपको पता है कि कॉस a प्लस बी और प्लस कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जी पता है। देखिए कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि जब दोनों प्लस रहे, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, यानी इसका समय सही चल रहा है, तो पहला हिस्सा दोनों यानी ये रहेगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी रहेगा, यही तो होता है ना। बस अब रख दीजिए वैल्यू रखिए, कॉस ए प्लस बी को मैंने क्या माना है, सी माना है, तो कॉस सी हो जाएगा। ए माइनस बी को क्या माना है, सॉरी यहाँ है, ए माइनस बी को क्या माना है, डी माना है, तो कॉस डी हो जाएगा, और इक्वल टू 2 कॉस ए की जगह कितना निकलेगा, सी प्लस डी, देखो ना ए की जगह सी प्लस डी बाई 2, और कॉस बी की जगह कितना निकलेगा, सी माइनस डी बाई 2, और यही शायद फॉर्मूला आ गया। देख पाएंगे तो कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या आ गया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, राइट। और इसका ये वाली फॉर्मूला आप लगाएंगे जब कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, अगर मैं उलटता नहीं हूँ तो ये हो जाते -2 साइन ए इंटू साइन बी, आपने देखा था। और कॉस ए प्लस बी का वैल्यू मैंने बताया था कि सी है, तो कॉस सी
माइनस कॉस डी इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। हो गया, ये वाली याद आ गई। तो आपको ऐसे करना नहीं, बेसिकली इतना मैं प्रूफ इसलिए बता दिया कि अगर आप भूल गए तो निकाल भी सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको क्या करना है, याद रखना है इसका, क्योंकि इस पर डायरेक्टली सवाल आते हैं। ठीक है, अब याद रखने का क्या नियम है मैं बताता हूँ थोड़ा सा। देखो, हमने बताया कि कॉस क्या है, डिसऑनेस्ट फंक्शन है। अगर वो डिसऑनेस्ट फंक्शन है तो इसके साथ क्या होगा, देखिए अगर ये डिसऑनेस्ट फंक्शन है तो इसके साथ क्या होता है कि ये अगर प्लस का मतलब सही समय चलना, प्लस का मतलब इसके साथ सही समय चल रहा है, तो ये दोनों हिस्सा अपने पास हड़प लेगा। ठीक है, यानी कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, और मैंने बताया था यहाँ पे अगर पूरी बात किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, राइट, और यहाँ पे c प्लस डी बाई 2 और यहाँ पे भी c प्लस डी बाई 2। समझिए कैसे लिखता हूँ, और c माइनस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2। मेन है कि यहाँ क्या फील होगा, यहाँ पे क्या कौन सा फंक्शन फील होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। तो देखिए हमने बताया था कि साइन कोसाइन फंक्शन डिसऑनेस्ट फंक्शन है, तो जैसे इसका समय सही चलेगा तो ये पूरा है ना दहशत में रखेगा सभी को, ये दोनों हिस्सा अपने पास रखे, यानी यहाँ भी कॉस इस हिस्सा में भी अपने ले लेगा और इस हिस्सा को भी अपने ही रख लेगा। यानी कॉस सी प्लस कॉस डी याद हो गया होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। लेकिन जैसे इसका समय खराब होगा तो इसके साथ भगवान दंड देगा। सबसे पहले तो क्या माइनस दे देगा, यहाँ सबसे पहले इसको निगेटिव कर देगा और दूसरों दोनों हिस्सा साइन को दे देगा। उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा। इसके बावजूद भी सब याद नहीं होता है तो आप कुछ कमजोरी का दवा खाएं, कुछ टैबलेट मिलता होगा मार्केट में, डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है, समझ गए ना। चलते हैं आगे। आगे आइए, देखिए ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इन सभी फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो चलते हैं, इसको हम cos 2a का फार्मूला हम प्रूफ करते हैं कि देखो अब आपको कैसे याद रखना है। सबसे पहले याद कैसे रखना है ये जरूरी है। cos 2a का फार्मूला आपको बोलेगा कि cos और साइन में, उस सवाल पे डिपेंड करता है ना, cos और साइन में आपको अगर याद रखना है ठीक है। देखिए प्रूफ तो बहुत इजी है इसको, लेकिन याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगेंगे, लेकिन इसमें भी ये बहुत आसान है। देखिएगा आपको जब मैं प्रूफ कर दूंगा तो आपको लगेगा बहुत आसान लगेगा, ठीक है, इजी लगेगा। लेकिन देखिए कैसे याद रखना है, आपको दिमाग में ये रखना है कि cos 2a का फॉर्मूला तो ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी 1 2 3 4 फॉर्मूले हैं। तो आपको बेसिकली याद रखना है इस तरह से कि बताइए cos और साइन में क्या होगा, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अगर प्योरली इसमें देखिएगा तो बदल के, तो प्योरली cos में तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस ए, पहले देखिएगा 1 माइनस, फिर प्योरली साइन, ये प्योरली ये किस में है, cos और साइन दोनों में, ये प्योरली cos में, ये प्योरली साइन में और ये प्योरली tan में। इस तरह से आप याद रखेंगे कि प्योरली cos में क्या होगा। तो आपको देखिए मैं प्रूफ करूंगा तो आपके दिमाग में ज़्यादा आएगा कि ये सब आया कहाँ से। बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, लेकिन इसी को ड्राइव करके ये 2 फार्मूला और कर दिया, एक और कर दिया, 3 और कर दिए, है तो एक ही बेसिकली। देखिए कैसे, हम अगर cos a प्लस बी की बात करें तो ये हो जाती है cos a इंटू cos b, चमक गया होगा दिमाग में, और माइनस साइन a इंटू साइन बी। अगर मैं बोलूं कि इसको पुट कर दीजिए, रख दीजिए, b के जगह भी a ही रख दीजिए, तो जहाँ जहाँ b है अगर वहाँ a आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, cos a और a, b के जगह भी a ही रखेंगे तो क्या 2a नहीं होगा क्या, ठीक है, और cos a और फिर b के जगह ये भी होगा तो cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a हो जाएगा, और माइनस साइन a और
इंटू ये भी बी के जगह ए हो जाएगा, तो ये भी साइन ए हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आपका ये पहला तो फॉर्मूला आ गया। और किसी को चाहिए प्योरली कॉस में, तो आप क्या करोगे, कॉस वाली को तो रहने दोगे, क्योंकि प्योरली कॉस में चाहिए तो साइन वाला को हटा दीजिए, यानी साइन स्क्वायर को आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये प्योरली कॉस में आ जाएगा, साइन डिसअपियर कर दिया आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए -1 और माइनस वो जाकर उधर जाएगी तो प्लस, यानी मतलब ये गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितनी होगी, 2 कॉस स्क्वायर ए और -1, तो देखिए तो प्योरली कॉस में ये आ गई, जो कि ये है यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब सर प्योरली साइन में, तो आप अगर कॉस वाली को बदल दीजिए, ये वाली को बदल दीजिए, कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आप देख पाओगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर ए आ गई, तो आपका ये भी आ गया। और जहाँ में सवाल में कोई जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से लगाएंगे, या साइन cos 2 के फॉर्मूला कॉस और साइन वाला लगाएं कि प्योरली कॉस वाली लगाएं, कि प्योरली साइन वाला लगाएं, कि प्योरली tan वाला लगाएं। अब tan वाला को कैसे करेंगे, तो देखिए आपको पता है कि cos 2a का जो फॉर्मूला होती है वो होती है cos स्क्वायर, बेसिकली फॉर्मूला तो ये आया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसमें कोई मैंने बुरा नहीं किया, क्योंकि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होती है, 1 होती है। और इसको मैं फिर कर दूंगा सभी में डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर ए से, अंश तथा हर को cos स्क्वायर ए से भाग देने पर ओके। अगर मैं भाग देता हूँ तो ये cos स्क्वायर में अगर भाग दूंगा तो ये 1 बन जाएगी, अगर इसमें भाग दूंगा तो साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए हो जाएगी, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और इसमें भाग दूंगा तो 1 हो जाएगी, और इसमें भाग दूंगा तो फिर tan स्क्वायर ए बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से बन गया, ये भी फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कोई बड़ी बात तो नहीं था। चलते हैं आगे नेक्स्ट। इस पर सवाल जब कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए साइन को अगर जो देखे होंगे तो ये सब खुद प्रूफ कर देंगे, है ना, खुद से प्रूफ कर देंगे आप। cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, देखिए याद रखना है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, दैट इज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और यही 2 फॉर्मूला होता है। अगर आप पहले cos स्क्वायर बी को लेंगे तो साइन स्क्वायर ए बाद में आएगा, अगर पहले cos स्क्वायर ए को लेंगे तो साइन स्क्वायर बी के, ये तो आसान है। ठीक है, अब इसका देखिए प्रूफ भी देख लीजिए। cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी को आप एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन a इंटू साइन बी, और इनटू है cos a माइनस बी। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी, और माइनस है तो प्लस हो जाता है, सॉरी माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने। पूरा मिटा, ओह शिट। ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है साइन a इंटू साइन बी, ओके, और यहाँ हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी, और माइनस का प्लस हो जाएगा साइन a इंटू साइन बी। तो आप देख पा रहे होगे ये जो है ये लग रहा है कि a माइनस बी, अरे ये a मान लेता हूँ, ये b मान लेता हूँ, तो a माइनस बी हो जाएगा। और ये अगर a मानता हूँ, ऑब्वियसली ये a माना तो ये भी तो सेम ही है, a प्लस बी हो जाए, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब इसकी स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर a और माइनस सॉरी cos स्क्वायर a, और ये भी तो है cos स्क्वायर b और माइनस साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर b।
राइट। अब हमको चाहिए क्या, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए को रहने दो, साइन स्क्वायर बी नहीं चाहिए। देखिए जो भी प्रूफ करने वाला ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, आप आरएचएस में देखोगे तो हमको साइन स्क्वायर बी नहीं चाहिए, इसका मतलब इसको बदल दीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी को बदल देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगी। साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए मेरे को, नहीं है साइन स्क्वायर ए, तो इसको बदल दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में बदल दीजिए। साइन स्क्वायर बी चाहिए, हाँ, तो इसको रहने दीजिए, तो इसी से पता चल जाता है। अभी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस ये भी गुना कर दोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देख पाओगे तो ये वाली और ये वाली खत्म, बच गया क्या, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी तरह इसको भी गुना करके आप इसको ला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 14 cos 3a का फॉर्मूला, ठीक है। cos 3a का फॉर्मूला देखिए तो आपका दो फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी पे कंपटीशन में सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोनों में प्रूफ करता हूँ। cos 3a को लिख सकते हैं 2a प्लस a जी, तो आप इसको लगा दीजिए cos 2a सॉरी cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाए तो cos a इंटू cos b के जगह a ही है, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन a मतलब 2a और इंटू साइन b मतलब a। हमको चाहिए क्या, प्योर कॉस में, तो कॉस को प्योरली कॉस में आप करेंगे तो ये अभी तो मैं पढ़ाया हूँ cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और कॉस को रहने दीजिए, कॉस तो चाहिए ही चाहिए। साइन 2 के फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a और इंटू साइन ए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो 2qa हो जाएगा और माइनस कॉस a हो जाएगा, माइनस ये गुना कर नहीं, सॉरी गुना नहीं होगा, 2 साइन और साइन स्क्वायर a हो जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर नहीं चाहिए मेरे को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और इंटू कॉस a तो ऑलरेडी है। अब ये करेंगे तो 2 cos क्यूब a इन सॉरी माइनस कॉस a और यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos a माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब a, और 2 cos क्यूब a और 2 cos क्यूब a ये हो जाएगा 4 cos क्यूब a और माइनस 2 cos a और माइनस cos a 3 cos a हो गया। ये तो था, ठीक है। अब देखिए इसका एक और है कि ये सर कैसे बराबर हुआ, ये वाली भी इसके बराबर है cos 3a के बराबर, कैसे, तो जरा देखिए 4 cos a को रहने दो, बाहर कर दो, और ये लग रहा है ना cos a माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, जो मैं पढ़ाया था cos स्क्वायर अगर a लेंगे तो cos स्क्वायर a का मतलब 60 डिग्री यहाँ पे, और b का मतलब a, तो माइनस साइन स्क्वायर b लेना पड़ता है, साइन स्क्वायर a हो जाएगा, b के जगह a है, ये a मान लिया, ये b मान लिया, बस हो गया। अब रख दो 4 cos a और ये cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/4 होगा चूँकि स्क्वायर है, अब माइनस साइन स्क्वायर a, राइट। अगर आप गुना करेंगे आई थिंक तो ये हो जाएगा 4 कट जाएगा, पहले में आ जाएगी cos a, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 cos a और इंटू साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर को मैं बदल देता हूँ cos स्क्वायर a में, चलिए यहाँ हो जाएगा cos a माइनस 4 cos a और माइनस माइनस प्लस 4 cos क्यूब a। अब देख पाओगे कि ये 4 cos क्यूब a को पहले लिख दिया जाए, और ये 4 cos a में से एक cos चली जाएगी, माइनस 3 cos a बचेगी। फिर किसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया, और ये किसके बराबर है, cos 3a के बराबर है, तो इसका मतलब ये बराबर होगा। बात समझ में आ गई। तो ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला आप याद रखने से अच्छा है कि आप उसका प्रूफ भी जानें, आपके दिमाग में ड्रिवेल रहेगा। इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, देखिए ये जो मैंने बताया था इस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में इस पे सवाल आते हैं, किस पे,
ये वाली इस पे, ठीक है। चलिए देखिए सवाल है, कुछ एक दो सवाल भी लाया हूँ मैं, इसमें थ्योरी बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करने वाला हूँ मैक्सिमम, इसमें सवाल ज़्यादा नहीं लाया हूँ, ठीक है। तो देखिए ये है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे कीजिएगा, बहुत सिंपल। cos 20 डिग्री, cos 40 को आप क्या लिख सकते हो, 60 - 20 तो लिख ही सकते हो। उसी फॉर्म में मैं ले आता हूँ और 60 + 20 लिख लो। कमी सिर्फ रह गई कितनी की दिमाग में, कि 4 की। तो 4 आप मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाली कॉन्सेप्ट लगा दो। तो मैंने 1/4 को साइड रखा और ये लग रहा है कि 4 × cos A, 60 - A और 60 + A का काम कर रहा है 20 डिग्री। तो ये cos 3A का फॉर्मूला हो जाएगा, cos 3A, A का मतलब कितना, 20 डिग्री, ठीक है। तो 20 दिया कितना हो जाएगा, 60, यानी 1/4 और cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/4, तो ये है ऑलरेडी, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। दैट इज़ कितना हो गया, 1/8। 1/8 है ही नहीं ऑप्शन में, तो कौन सा होगा आप बताइए। तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ द एबव, ऊपर में से कोई नहीं है, राइट। इसका वैल्यू 1/8 होगा। आगे सवाल भी देता हूँ। ये देखिए, ये आइए सवाल बनाइए इसका। इट्स वेरी सिंपल, cos 20, cos 40, cos 60। अरे भैया cos 60 का वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/2, फटाक से 1/2 बाहर रख लिए, बच गई क्या, cos 20। cos 20 और cos 40 का हम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं बताइए। अभी तो हालांकि मैं बताया cos, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताता हूँ, cos 40 को लिख सकता हूँ 60 - 20, और यहाँ लिख सकता हूँ cos 80 को 60 + 20, और मैंने इसका वैल्यू अभी भी तुरंत बताया है। 4 मल्टीप्लाई कर लो और 4 को डिवाइड कर लो, तो 4 दूनी 8, 1/8 ये हो जाएगी। और यहाँ पे ये तो लग रहा है cos 3A, 3A, A का मतलब 20, यानी ये हो जाएगा 1/8 cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/8, 60 डिग्री का मतलब 1/2, 8 दूना 16, 1/16 हो जाएगा। 1 कितना होगा, 8 दूना 16, 1/16 भी नहीं है, ये नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाने का। एक और भी सवाल मैं दे देता हूँ, आप बनाइएगा होमवर्क में, होमवर्क के तौर पे, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन भी दे देता हूँ, ऑप्शन ए भी आप लिख दीजिएगा, है ना, 1/8, ऑप्शन बी 1/16, सॉरी वही ऑप्शन पहला ये देता हूँ, ऑप्शन √3/8 है, ऑप्शन बी 3/16 है, ऑप्शन सी 1/16 है, ऑप्शन डी नन है। जो आएगा आप कमेंट बॉक्स में, है ना, या इसको कर लीजिए, √3/16 कर लीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। चलते हैं आगे। ये देखिए cos 75 डिग्री, ठीक है। cos 75 डिग्री के वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए कुछ कुछ याद रखिएगा, ये वाली और ये वाली बिल्कुल याद ही रखिएगा, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है।
तो वो मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, प्रॉब्लम बताऊंगा तो ये सब प्रूव करूँगा, लेकिन फिलहाल एक दो को कर देता हूँ। cos 75 डिग्री की वैल्यू निकालना, अगर भूल गए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। कैसे? cos 75 डिग्री को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप बताओ? cos 45 और प्लस 30। कुछ लोग बोल रहा होगा सर 45 प्लस 30 ही क्यों लिखते हो? क्योंकि कंप्लीट एंगल है, 45 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं, 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए, तो cos a हो जाएगा दैट इज 45 डिग्री हो जाएगा, और cos b मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। अब माइनस प्लस है तो माइनस होता है, साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। आप देख पाओगे cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है साइन 45 की वैल्यू, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप देख पाओगे कि 2√2 एलसीएम हो जाएगी, तो यहाँ पे √3 - 1 हो जाएगी। यही देखो आया है √3 - 1/2, ठीक है। अब ये देखोगे साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे? साइन 15 डिग्री की वैल्यू बहुत आसान है, साइन 45 - 30 कर लीजिए इसको, 45 - 30 करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा, हो जाएगा साइन कितना डिग्री 45, साइन कॉस की निकालनी है ना, क्या क्या कहाँ चल जाता हूँ कभी कभी। मेन है कि इतना कम टाइम है बीपीएससी के लिए, 1 महीना आई थिंक एग्ज़ाम ले लेगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे नींद नहीं आती है कि मैं पूरा कवर, जितना मैं वादा किया हूँ कि पूरा टॉपिक फ्री पढ़ा दूँ यूट्यूब पे, तो देखते हैं कि जितना हो पाएगा, लेकिन मैं पूरी प्रयास करूँगा कि सारे टॉपिक को मैं कवर कर पाऊँ विदिन 1 से 1.5 महीने के बाद ही एग्ज़ाम होगा लगभग, है ना। तो आई थिंक ये cos 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो, cos 45 - 30। अब cos a - b का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो cos a इंटू cos b माइनस का प्लस होता है साइन a यानी और साइन b। बस क्या हो गया यहाँ पे प्लस होगा, वही चीज़ तो है, ठीक है। रखेंगे वैल्यू आप तो 1/√2 हो जाएगा और इंटू √3/2 हो जाएगी, और प्लस 1/√2 हो जाएगी, और ये 1/2 होगी, तो ये 2√2 हो जाएगी, और यहाँ पे √3 + 1 हो जाएगा, यानी ये। अब इन दोनों का वैल्यू याद रखिए, क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, मैं नहीं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करूँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट, हाँ कोसाइन रूल। देखिए इसको याद रखिएगा, इसका प्रूफ भी नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब मैं डिटेल पढ़ाऊँगा तो मतलब कि डिटेल कहने का मतलब कि 11th के लिए पढ़ाऊँगा या जेई के लिए पढ़ाऊँगा तो इसका प्रूफ करेंगे। आपकी प्रूफ करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको याद रखने की मैं, है ना, अगर जो चीज़ों को मैं प्रूफ नहीं करता उसको याद रखने में मैं एक कुछ ट्रिक लगाता हूँ, ठीक है। देखिए कोसाइन रूल क्या होता है? कोसाइन रूल क्या होता है कि ज़रा देखिएगा कि जो एंगल लीजिएगा, आपने जैसे लिया कि एंगल ए लिया, ठीक है, cos a मतलब cos लगाइए और एंगल a में लगाए, तो अगल बगल का स्क्वायर को, अरे एक ए एंगल a के सामने अगल बगल क्या है, ठीक है, अगल बगल की स्क्वायर, ये वाली साइड b और c का स्क्वायर होगा, यानी ये एंगल के अगल बगल में क्या है, b और c है, b और c है, तो b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और माइनस सामने वाली की स्क्वायर, सामने वाली लेंथ की स्क्वायर a है, ये वाली लेंथ a है, ये वाली लेंथ b है, ये वाली लेंथ c है, तो a स्क्वायर। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और 2 और जो अगल बगल है 2 टाइम्स ऑफ अगल बगल BC हो गया, यानी cos a का देखिएगा तो cos a यहाँ लिखा हुआ है, इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है, समझ में आ गई। जैसे फिर लेना है, मान लो कि हम एंगल B लेते हैं, एंगल कौन सा लेते हैं, मान लो एंगल हम B लेते हैं, तो देखिए बहुत आसान है, cos आपने B लिया तो इसके B के अगल बगल क्या है, ये है, ये है अगल बगल मतलब, है ना, तो A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर और सामने वाली के स्क्वायर मतलब माइनस B स्क्वायर और बाई 2 टाइम्स ऑफ अगल बगल AC हो गया, ये भी हो गया। देखिएगा अब cos B का तो ये लिखा गया, ठीक है। अगला देखिए, अगर हम cos C एंगल लेते हैं, C एंगल मतलब ये वाली एंगल है, तो इसके अगल बगल क्या है, A और B है, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और माइनस सामने वाली के स्क्वायर दैट इज C का स्क्वायर और बाई 2 टाइम्स ऑफ अगल बगल हो गया, लिखा गया साइन कोसाइन रूल। चलिए आगे नेक्स्ट,
नेक्स्ट कुछ नहीं है, बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसका ये भी याद रखें। मैं चाहता हूँ कि एक जगह अगर कोसाइन पढ़े तो कोसाइन का पूरा डिटेल ही पढ़ ले, तो मैं पूरी प्रयास किया हूँ कि एक जगह सब रखूँ। हालांकि ये हायर स्टैंडर्ड के मतलब सवाल के लिए है ये सब। हालांकि ये देखिए इसमें डिफरेंशिएशन पढ़ाऊँगा तो ये बेसिकली याद रखना चाहिए, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। अब इसको बेसिकली याद ही रखिए फिलहाल, कॉस का डेरिवेटिव माइनस ही होता है साइन एक्स। जैसे सी से शुरू हुआ याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन में माइनस लग जाती है। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगी, साइन एक्स होगी। और ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। और ये मतलब इस पे सवाल पूछे जाते हैं इस तरह से कि a है फिर a प्लस डी है, यानी ये एंगल AP में हो तो यहाँ तक आए तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये हो जाता है, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट में भी पूछता है, देखिए ये प्रोडक्ट, ये देखिएगा कॉस ए थीटा 2 की पावर 2 थीटा 2 इस तरह से, तो इसको आप याद रखिएगा कि ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये नहीं भी याद रखेंगे फिलहाल तो इतना स्टैंडर्ड आपको पूछेगा नहीं, इस पर सवाल कराऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए देखिए पूरी वीडियो, और कुछ वैसा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर राय दें। और दूसरी बात कि शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।